राधे राधे एवरीवन। आप सभी को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, घर पर बहुत ही आसानी से आप स्वयं तुलसी विवाह कैसे कर सकते हैं। तुलसी विवाह की सभी रस्में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाली हूं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। देव उठनी एकादशी के दिन 4 महीने की योग निद्रा से श्री हरि विष्णु भगवान जागते हैं। फिर श्री हरि विष्णु भगवान का विवाह तुलसी मैया से संपन्न कराया जाता है। देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी आप तुलसी जी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम स्वयं ही बहुत सरल तरीके से घर पर तुलसी जी का विवाह कैसे कराते हैं। इस साल 2024 में देव उठनी एकादशी 12 नवंबर को है और तुलसी विवाह 13 नवंबर को है। तो सब एक दिन पहले हम एकादशी के दिन देव उठा लेंगे, उसके बाद हमें तुलसी जी का विवाह कराना है। तो विवाह के लिए सबसे पहले तुलसी जी का जहाँ पर गमला है उसके आसपास हम सफाई करके अच्छा सा मंडप बना लेंगे, यानी जगह को साफ करके सजा लेंगे। उसके बाद हम तुलसी जी को लाल रंग की चुनरी उड़ा देंगे या तुलसी जी के गमले को हम अच्छे से सजा लेंगे। आप चाहें तो तुलसी जी को साड़ी भी पहना सकते हैं या चुनरी उड़ा लें लाल इस तरह की। उसके बाद हम एक पटड़ी और चौकी बिछाएंगे और उस पर हम पीले रंग का आसन देकर, अगर आपके पास सालिग्राम भगवान है तो आप सालिग्राम भगवान को विराजमान करें। अगर सालिग्राम नहीं हैं तो आप विष्णु भगवान की कोई फ़ोटो या प्रतिमा जो भी आपके पास हो वो आप रख सकते हैं। तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु से कराया जाता है, तो विष्णु भगवान का कोई भी स्वरूप, सालिग्राम या फोटो जो भी आपके पास हो आप उनसे विवाह करा दें, या आप किसी मंदिर से भी मंगवा सकते हैं, या फिर आप विष्णु भगवान की फ़ोटो या प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं। तो सालिग्राम भगवान से आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। सालिग्राम भगवान नहीं है तो यहाँ पर मैंने विष्णु भगवान की फ़ोटो ली है। आप लड्डू गोपाल को भी विराजमान कर सकते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, वो भी विष्णु भगवान का ही रूप है, उनसे भी आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर भगवान विष्णु की फ़ोटो ले ली है, उनको मैंने विराजमान कर दिया है। उसके बाद सुंदर सा हम चौक पूर लेंगे, यानी मंडप को हम अच्छे से सजाना है। अगर आपके पास गन्ने हैं तो आप गन्ने से मंडप सजाइए, केलों के वृक्ष से सजाइए, केलों के पत्तों से आप वृक्ष सजा सकते हैं। केले के पत्तों से सजाने से बाद इस तरह आटे से मैंने चौक पूर लिया है। चौक पूर कर मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। आप स्वास्तिक बना सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं, या सुंदर सा जो भी आपको आता हो उससे आप मंडप अच्छे से सजा ले। उसके बाद हम थोड़े से फूलों का आसन देकर यहाँ पर गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो क्योंकि विवाह की रस्म है और सबसे पहले गणेश जी को हमें विराजमान करना है, तो थोड़े से तिल रखकर उसके ऊपर कलश की स्थापना करेंगे। विवाह में कलश बाद हमें कलश लेंगे, कलश को कंठ तक जल से हम भर लेंगे। कलश के कंठ में हम मूली बांध देंगे, उसमें एक हल्दी, एक सिक्का, एक इलायची, एक लौंग और एक सुपारी हम डाल लेंगे और फिर हम कलश पर पंच पल्लव सजाएंगे। आपको आम के पत्ते मिल जाए तो आप आम के पत्ते ले लें, नहीं तो आप अशोक के पत्ते ले लें। इस तरह से आप कलश को सजाएं, 5, 7, 11 जितने पत्ते आपको मिले आप ले लें। उसके बाद हम कलश पर नारियल रखेंगे और कलश के जो पत्ते लिए हैं उनको हम रोली से और चंदन से छींट देंगे। आप तांबे, पीतल या मिट्टी का कोई भी कलश ले सकते हैं। और इसके साथ ही कलश का मुख आप ऊपर की तरफ करना चाहें तो ऊपर की तरफ कर दें, और अगर आप अपनी तरफ करना चाहें तो अपनी तरफ कर कलश की स्थापना कर लें। आप चाहें तो दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं, यानी कलश के ऊपर आप चाहें तो दीपक भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कलश की स्थापना कर सभी पत्तों को चंदन और रोली से छींट दिया है। तो अब यहाँ हमने सभी देवी देवताओं को विवाह में आमंत्रित कर लिया है, सभी कलश में देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है। तो अभी हम सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, इस विवाह में आप पधारें, और फिर हम जल के छींटे लगाकर सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे। और फिर हम तो विवाह में अग्नि प्रज्वलित करना जरूरी होता है, तो अग्नि के रूप में यहाँ पर हम देसी घी का दिया जला लेंगे। तो इस तरह थोड़े से तिल का आसन देकर हम दिया जला लेंगे और फिर विवाह की रस्म हम शुरू करेंगे। तो विवाह की रस्म में सबसे पहले हमें हल्दी की रस्म शुरू करनी होती है। तो देखा, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हल्दी ले ली है, उसमें हम थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लेंगे और उसमें थोड़ा सा हम जल या गंगा जल डाल सकते हैं और अच्छे से उबटन की तरह हम इसको बना लेंगे।
अब ये हमें उबटन लगाना है तुलसी जी को, शालिग्राम को। तो पहले जो भी चीज़ हम चढ़ाएंगे तो सबसे पहले हम गणेश जी को समर्पित करते हैं, उसके बाद हम दूल्हा दुल्हन को लगाएंगे। तो यहाँ पर हम शालिग्राम भगवान को हल्दी लगा देंगे, 5 बार शालिग्राम भगवान को हल्दी लगानी है और फिर तुलसी जी को हल्दी लगाएंगे। जैसे विवाह में लड़की लड़के को हल्दी का उपटन लगाते हैं, ठीक उसी भाव से हम तुलसी जी को हमें हल्दी लगानी है। और देखिए तुलसी विवाह करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिनके कन्या नहीं है उनके लिए तो तुलसी विवाह करना अनिवार्य हो जाता है। तो आप भी तुलसी विवाह जरूर करें। उपटन लगाने के बाद फिर भाव रूप से जल के छींटे लगाकर हम स्नान करा देंगे, क्योंकि उपटन के बाद स्नान जरूरी होता है। अब हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित कर देंगे। साथ में हम विष्णु भगवान को भी वस्त्र स्वरूप कलावा और जनेऊ समर्पित कर देंगे। और इसके बाद तुलसी जी को हम चुनरी उड़ा देंगे। तो इस तरह हम गमले को पहले ही एक चुनरी उड़ा दी है और अलग से हम दूसरी चुनरी है वह आप सिर पर उड़ा सकते हैं। तो एक चुनरी आप उड़ा सकते हैं, लाल रंग की चुनरी हमें तुलसी जी को उड़ानी है। उसके बाद हम सभी को रोली से तिलक करेंगे। तो यहाँ गणेश भगवान को, विष्णु भगवान को हम रोली से तिलक कर देंगे, तुलसी जी को हम रोली से तिलक कर देंगे। उसके बाद तुलसी जी को मेहंदी लगानी है। आप चाहें तो पाउडर वाली मेहंदी इस तरह घोल करके आप लगा सकते हैं, या नई कीप ला कर भी आप थोड़ी सी मेहंदी हम शालिग्राम भगवान को लगाएंगे। उसके बाद हम तुलसी जी को मेहंदी लगा देंगे। तो विवाह में जो भी श्रृंगार किए जाते हैं वो सभी श्रृंगार हम तुलसी जी के करेंगे। लाल रंग की चूड़ी हम तुलसी जी को पहनाएंगे, क्योंकि विवाह में लाल रंग बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर तुलसी जी को हम चूड़ियाँ पहना देंगे। आप तुलसी जी को काजल लगा सकते हैं, महावर लगा सकते हैं, पूरे 16 श्रृंगार आप तुलसी जी के कर सकते हैं। साथ में श्रृंगार का जो भी सामान है वो तुलसी जी से स्पर्श कराकर हम उनके पास रख देंगे। तो पूरे 16 श्रृंगार आप तुलसी जी को समर्पित करें। इसके साथ ही जो भी दान दक्षिणा आप देना चाहते हैं तो वो भगवान विष्णु के कपड़े, तुलसी जी के कपड़े, ये हम तुलसी जी को स्पर्श करा कर साथ में ही रख देंगे। और 5 या 7 बर्तन हम रखेंगे। 5 बर्तन जरूरी हैं, इससे ज़्यादा भी आप कितने ले सकते हैं तो वो भी आप जितनी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप दान दक्षिणा जैसे बेटी को दिया जाता है उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें तुलसी जी को समर्पित करके फिर हम उनके पास ही रख देंगे। उसके बाद हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। भगवान गणेश को फूल समर्पित करेंगे, भगवान विष्णु को फूल समर्पित करेंगे। फिर हम 2 फूलों की जयमाला ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 फूलों की जयमाला हमें लेनी है। विष्णु भगवान से स्पर्श कराकर यह माला हम तुलसी जी को पहना देंगे, और तुलसी जी से स्पर्श कराकर दूसरी माला हम भगवान विष्णु को पहना देंगे। तो इस तरह से जो जयमाला की रस्म है वो पूर्ण कर हो जाएगी। तो यहाँ पर जयमाला पूरी हो चुकी है। अब देखिए जयमाला होने के बाद फिर हम गठबंधन करते हैं। तो गठबंधन करने के लिए हम तुलसी जी की चुनरी से एक पीले रंग का कपड़ा हमने ले लिया है, और तुलसी जी की जो चुनरी है उससे इस पटके को, पीले रंग के कपड़े को हम बांध देंगे। तो इस तरह से तुलसी जी की चुनरी के ऊपर रखकर हम इसमें एक सिक्का, एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ इसके बांधनी है, और दोनों कपड़ों को एक करते हुए हमें बांध देना है। तो यहाँ पर देखिए गठबंधन का कोई गीत आप गा सकते हैं, कोई मंत्र आता है तो आप वह भी गा सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, तुलसी माता का भजन गा सकते हैं। ऐसे गठबंधन करके ये चुनरी हम तुलसी जी को उड़ा देंगे, और पटका हम भगवान विष्णु को उड़ा देंगे जो हमने पीले रंग का कपड़ा लिया है। इस तरह से गठबंधन हो जाएगा। तो उसके बाद हम अपने हाथों में नारियल लेकर 7 फेरों की रस्म करा सकते हैं। सांकेतिक रूप से हम इस तरह से फेरे करा देंगे। आप चाहें तो नारियल हाथ में लेकर फेरे करा सकते हैं, या फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा को कोई भी पुरुष अपने हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करके इस तरह से फेरे हो जाते हैं। तो आप इस तरह से भी फेरे करा सकते हैं। फेरे के बाद आप चाहें तो तुलसी माता का स्थान बदल सकते हैं। जिधर आपने कलश की स्थापना की है इधर की तरफ आप तुलसी जी आ जाएंगी, यानी जिस तरफ तुलसी जी थी उस तरफ विष्णु जी भगवान की प्रतिमा आ जाएगी, और जिस तरफ विष्णु भगवान की प्रतिमा थी उस तरफ तुलसी आ जाएगी। फेरे कराने के बाद फिर हमें सिंदूर दान कराना है। तो सिंदूर दान के लिए कोई भी आप नॉर्मल सिक्का ले सकते हैं, आप चांदी का सिक्का ले सकते हैं, या चांदी की कोई अंगूठी ले सकते हैं। इसमें हम सिंदूर लगाएंगे और भगवान विष्णु से स्पर्श कराकर यह सिंदूर हमें तुलसी जी को लगाना है। तो देखिए इस तरह से शालिग्राम भगवान को यह सिंदूर हम स्पर्श कराकर फिर तुलसी जी को यह सिंदूर हम लगा देंगे। इस तरह से सिंदूर लगाने की रस्म की जाती है।
और इस तरह से तुलसी जी को सिंदूर लगाने के बाद जो ये सिक्का है वो तुलसी जी के गमले में ही हमें रख देना है। तो इस तरह से सिंदूर लगा दिया जाएगा। विवाह के बाद सबसे पहले दूल्हे को भोग में पान समर्पित करना होता है। तो आप मीठा पान है तो मीठा पान समर्पित कीजिए, नहीं तो पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, बतासा, सुपारी रख के भी आप समर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं कर रखते हैं। सालिग्राम भगवान या विष्णु भगवान को तुलसी भोग समर्पित करेंगे। मिठाइयों का भोग आप जरूर लगाएं, क्योंकि विवाह में मिठाइयों का भोग जरूर लगाया जाता है। घर में जो भी अच्छे अच्छे पकवान बने हों उनका भोग लगाएं। आप ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, तिल का भोग लगा सकते हैं। 5 प्रकार के फल आप जरूर समर्पित करें। जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए वो 5 की संख्या में आप समर्पित करें। उसके बाद आप चाहें तो ड्राई फ्रूट का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम जिस तरह बेटी की शादी में भाव रखते हुए हमें तुलसी जी की शादी करानी है, उसके साथ ही हम जल समर्पित करेंगे। और उसके बाद दक्षिणा के लिए आप कुछ रुपये ज़रूर दक्षिणा के रूप में निकाल दीजिएगा। फिर हम अपने हाथों में थोड़े से फूल और थोड़े से तिल लेकर यहाँ पर तुलसी विवाह की कथा सुननी है। तुलसी विवाह की कथा सुनने के बाद हाथ में जो भी हमने फूल लिए हैं, तिल लिए हैं, वो हम भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। तुलसी जी के विवाह में आप विवाह के गीत गा सकते हैं, तुलसी जी के गीत गा सकते हैं। और फिर हमें आरती करनी है, तो यहाँ कपूर से हम आरती कर लेंगे। आप चाहे तो जो दिया आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर हम तुलसी जी की, भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे। आप यहाँ पर ओम जय जगदीश हरे की महाआरती भी गा सकते हैं। आरती के बाद हाथ जोड़कर तुलसी मैया से, भगवान विष्णु से विवाह में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमें तुलसी विवाह संपन्न कराना है। तुलसी जी का विवाह संपन्न होने के बाद फिर हमें परिक्रमा करनी है। तो आप 5, 7, 9, 11, 21, 51 जितनी हो सके उतनी परिक्रमा आप जरूर करें। आप चाहे तो हाथ में कोई ड्राई फ्रूट लेकर भी परिक्रमा कर सकते हैं, या हाथ जोड़कर तुलसी जी और भगवान श्री हरि विष्णु की परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए हमें परिक्रमा करनी है। इस तरह से तुलसी जी का विवाह संपन्न हो जाएगा। तो तुलसी जी का विवाह संपन्न कराना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। तो आप भी तुलसी जी का विवाह हो सके तो ज़रूर कराएं। और विवाह के लिए आपको नई तुलसी लेनी है। हमें तुलसी विवाह कराने के लिए पुरानी तुलसी नहीं लेनी है, जिसका हम पहले विवाह करा चुके हैं। नई तुलसी ही हमें लेकर आनी है। और विवाह कराने के बाद तुलसी को आप मंदिर में दान कर दें। और जितना भी आपने दक्षिणा सामान चढ़ाया है वो भी आप मंदिर में दान कर दें। अगर सालिग्राम भगवान आपने मंदिर से मंगाए हैं तो उनको भी आप मंदिर में ही दे दें। और तुलसी जी भगवान सालिग्राम के साथ ही चली जाएगी। और जो भी दान दक्षिणा आपने चढ़ाई है वह तुलसी जी के साथ ही चली जाएगी। और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वह घर के सदस्यों में प्रसाद रूप में आप बांट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देवउठनी एकादशी के बाद ही तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। तो देवउठनी एकादशी से आप कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। इस तरह आप बहुत ही कम सामग्री में घर पर स्वयं ही तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। आपके भाव शुद्ध होने चाहिए, सामग्री कम हो या ज़्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी बेटी के विवाह का भाव रखते हुए हमें तुलसी जी का विवाह कराना होता है। तो फ्रेंड्स, तुलसी विवाह की ये सरल सी पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुलसी जी का जब भी आप विवाह कराएं तो अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, अपने अटल सुहाग के लिए तुलसी जी से ज़रूर प्रार्थना करें। माँ तुलसी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय तुलसी मैया। राधे राधे।